फोकस करिएगा, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका कौन सा, हायर परचेज। कौन सा बोलिए, हायर परचेज अकाउंट हम लोग कर रहे हैं, या बोलेंगे हम लोग हायर परचेज। कितना मार्क्स का आएगा भाई एग्जाम में, 10 मार्क्स। कितना मार्क्स का, अकाउंट बोलिए या हायर परचेज बोलिए, कितना मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स। क्लियर है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हायर परचेज होता क्या है। हायर परचेज का मतलब होता है जब एसेट को हम क्या करेंगे, फाइनेंस करा के तुरंत लेके चले आएंगे। एसेट को फाइनेंस करा के तुरंत लेके चले आएंगे, लेकिन मालिकाना हक फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमें पैसा इंस्टॉलमेंट करके देना है। माने पोजीशन मिल जाएगा, पोजीशन माने मेरे अंडर में रहेगा, समझ रहे, पोजीशन माने मेरे अंडर में रहेगा, लेकिन मालिकाना हक फ्यूचर डेट में होगा। कब, जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे तब। डेफिनेशन देखिए लिखवाए हैं कि हायर परचेज इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग अ फिक्स एसेट टू बी ब्राउट ऑन फ्यूचर डेट। हायर परचेज जो है एक फिक्स एसेट का फाइनेंसिंग कराने का मेथड है। फिक्स एसेट को लोन पे ले लिए, जो कि इसका फाइनल कब होगा भाई, फ्यूचर डेट में। कब होगा, फ्यूचर में होगा। अंडर दिस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग द परचेज प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। परचेज प्राइस कैसे देते हैं, इंस्टॉलमेंट में, धीरे धीरे करके देते हैं। ओनरशिप ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद आप उसका मालिक बन जाइएगा, आपका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट द पोजीशन इज ट्रांसफर इमीडिएटली, लेकिन मालिकाना हक तुमको तुरंत दे दिया जाएगा। जैसे मान लो ट्रक का दाम 18 लाख है, मान लो ट्रक का दाम 18 लाख है, हम दे दिए 3 लाख रुपया डाउन पेमेंट, कितना बाकी है, 15 लाख। कितना, तो 15 लाख कोई कंपनी फाइनेंस कर देगा उसका ऊपर, माने लोन कर देगा आपको कि 15 लाख आप महीना महीना करके इंस्टॉलमेंट करके चुकाइए विथ इंटरेस्ट, विथ क्या, इंटरेस्ट, और तुरंत आपको ट्रक दे देगा कि ट्रक ले जाइए। पोजीशन दे देगा, मालिकाना हक नहीं देगा, मालिक तो वही है जो आपको फाइनेंस किया है, समझे, और आपको पोजीशन दे देगा, आप आइए ट्रक चला के मजा लीजिए, कमा के किस्ती भरिए, समझे। हाँ, पूरा पैसा दे दीजिएगा, ट्रक आप ही के पास रहेगा, मालिक आप बन जाइएगा। नहीं दीजिएगा तो ट्रक छीन के लेके चल जाएगा। इसको हम कहते हैं रीपोजीशन। क्या कहते हैं, या रीपोसेस, क्या कहते हैं हम लोग, रीपोसेस। तो संग ओनरशिप आपको दे देगा, नहीं पोजीशन दे देगा, ओनरशिप नहीं, क्या दे देगा, पोजीशन। ओनरशिप दे देगा तो खेल खत्म हो जाएगा। कौन देगा, हायर वेंडर टू हायर परचेजर। क्या चीज़ के आधार पे, एग्रीमेंट के आधार पे। किसके आधार पे, समझ, सुनते हैं ना लोग बोलते हैं कि गाड़ी फाइनेंस पे लिया है। फाइनेंस का मतलब कुछ पैसा दिया है, बाकी पैसा धीरे धीरे चुकाएगा। तो गाड़ी लेके तो चला है, इस्तेमाल करिए, लेकिन आप मालिक कब बनिएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद। अब बीच में गड़बड़ किए तो आपका आएगा करके छीन के चल जाएगा, समझे, एसेट छीन के आपका चल जाएगा, आएगा तो। आइए, पार्टीज ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज में 2 पार्टी होता है, हायर वेंडर, हायर परचेजर। बोले क्या बोले, हायर वेंडर, हायर परचेजर। हायर वेंडर कौन है भैया, सेलर। कौन है, हायर परचेजर कौन है, बायर। हायर परचेज इज गवर्न्ड बाय हायर परचेज एक्ट 1972। हायर परचेज को कौन चलाता है, हायर परचेज एक्ट 1972। ये 1972 देश की आज़ादी के पहले का एक्ट है कि देश की आज़ादी के बाद का एक्ट है, देश की आज़ादी के बाद का एक्ट है। किसका बात करें, हायर परचेज एक्ट 1972, जोर से बोलो। तो हायर परचेज इज गवर्न्ड बाय हायर परचेज एक्ट 1972। हायर परचेज को कौन चलाता है, हायर परचेज एक्ट 1972। गिर जाएगा बेंच पर। हायर परचेज एक्ट 1972, ये 1972 के पहले ठेला गाड़ी बैलगाड़ी बहुत चलता था, क्योंकि सुविधा ही नहीं था ये वाला। ये आया एक्ट तब तो सुविधा आया, ठेला गाड़ी बैलगाड़ी चलता था क्योंकि सस्ता पड़ता था। अब अभी क्या है कि 18 लाख का सामान लेना है, हमारे पास 3 लाख है या नहीं भी है तो हम ट्रक ले सकते हैं फाइनेंस करा के, क्योंकि हायर परचेज एक्ट है। लेकिन उस समय नहीं था, उस समय 18 लाख का सामान लेने के लिए 18 लाख रुपया देना होगा। तो इसीलिए देखिएगा ठेला गाड़ी बैलगाड़ी उस समय ज़्यादा था, समझे। तो हायर परचेज कौन चलाता है, हायर परचेज एक्ट 1972। हायर परचेज का बुक्स बनाते हैं हायर परचेजर के अकाउंट में। फॉर द मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ हायर, फॉर द मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ हायर परचेज, हायर परचेज जनरली वी आर open and need to calculate the following in the books of hire purchaser. In the books of कौन से परचेजर, हायर परचेजर के बुक्स में ये सब बनेगा। हायर परचेजर माने जो खरीदा है, हायर परचेजर माने जो खरीदा है, हायर परचेजर माने जो उसके बुक्स में बनाएंगे। तो क्या क्या बनाना पड़ेगा, पहले होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे कि ब्याज कितना देना पड़ रहा है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ, जोर से बोलो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्या, एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट माने जो भी एसेट किनोगे,
जो भी एसेट तीनों में। और हायर वेंडर अकाउंट, कौन सा अकाउंट? हायर वेंडर मैंने पार्टी का अकाउंट, हायर वेंडर मैंने पार्टी का अकाउंट। तो इसका बुक्स बनाने के लिए कितना तरीका का अकाउंट और कैलकुलेशन करना पड़ेगा? 3। पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा एसेट अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। क्लियर? क्लियर? पक्का? हाँ सर। क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा। ए ट्रांसपोर्ट कंपनी, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ट्रक, परचेज ट्रक, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ट्रक फ्रॉम फ्रॉम जे लिमिटेड, क्या सर? फ्रॉम जे लिमिटेड, फ्रॉम जे लिमिटेड ऑन 1/1/2016, 1/1/2016 हो गया, फुल स्टॉप। कैश प्राइस ऑफ स्टॉक, कैश प्राइस ऑफ ट्रक, माफ करिएगा, कैश प्राइस ऑफ ट्रक, कैश प्राइस ऑफ ट्रक रुपीज 8 लाख, कैश प्राइस ऑफ ट्रक रुपीज 8 लाख हो गया, हाँ सर। फुल स्टॉप। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट 3 लाख, रुपीज 2 लाख, डाउन पेमेंट रुपीज 2 लाख हो गया, डाउन पेमेंट रुपीज 2 लाख, फुल स्टॉप। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, remaining amount paid in, remaining amount paid in 3 equal, remaining amount paid in 3 equal annual installment, 3 equal annual installment, remaining amount paid in 3 equal annual installment together with interest, together with interest, together with interest 10%, together with interest 10%, together with interest 10%, फुल स्टॉप। उसके बाद में लिखिएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% अंडर WDV मेथड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% अंडर WDV मेथड, अंडर WDV, WDV बस DV ब्लॉक लेटर में लिखो, WDV, D और V, WDV, WDV मेथड, WDV मेथड हो गया, फुल स्टॉप। You are required to calculate, you are required to calculate interest and open necessary account, and open necessary account in the books of, in the books of hire purchaser, in the books of hire purchaser। चलिए सम पढ़ के सुनाते हैं। कंसेप्ट क्लियर है कि हायर परचेज एक ऐसा प्रणाली है जिसके माध्यम से एसेट को खरीद लेंगे, पोजीशन हमको मिल जाएगा, महीना महीना करके पैसा चुकाएंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद मालिकाना हक हमारे पास आता है। समझे? क्वेश्चन क्या लिखवाएं? एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ट्रक रुपीज कितना का? 8 लाख फ्रॉम जे लिमिटेड, फ्रॉम कब खरीदा भाई? 1/1/2016, 1/1/2016। कैश प्राइस कितना भाई? 8 लाख, कैश प्राइस 8 लाख, डाउन पेमेंट 2 लाख, डाउन पेमेंट बोला कि जो बाकी पैसा रह जाएगा उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में चुका देंगे, माने 8 में से दोगे 6 लाख बचा, और 6 लाख को 3 साल में चुका देगा, 3 इक्वल एनुअल मतलब 3 साल, तो 6 लाख डिवाइड बाई 3, प्रत्येक साल 2-2 लाख देगा, प्रत्येक साल 2-2 लाख, और बोला टुगेदर विथ इंटरेस्ट 10%, जो इंटरेस्ट है ना प्रत्येक साल का इंटरेस्ट हम प्रत्येक साल दे दिया करेंगे, इसको कहते हैं टुगेदर विथ इंटरेस्ट। टुगेदर विथ बोला इंटरेस्ट भी दे देंगे, प्रत्येक साल 2-2 लाख तो देंगे, प्लस इंटरेस्ट, प्लस क्या दे देंगे?
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होता है 20% अंडर WDV मेथड, माने डेप्रिसिएशन प्रत्येक साल चेंज हो जाएगा, उसको कहते हैं WDV। क्या कहते हैं WDV। स्ट्रेट लाइन माने डेप्रिसिएशन एक बार निकल गया, वही डेप्रिसिएशन बार बार चार्ज होगा, माने डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा, समझे। लेकिन WDV माने प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है और नेसेसरी अकाउंट खोलना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, माने दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा, मशीन का और वेंडर का, मशीन का और। सबसे पहले हम इस सब में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, बोले या ना बोले सबसे पहले हमारा काम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना। सबसे पहले क्या काम है भाई, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्या, इंटरेस्ट, हेडिंग दे दिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हेडिंग दे दिए। उसके बाद लिखेंगे कैश प्राइस, कैश प्राइस कब का भाई, 1/1/16 कितना का है 8 लाख, कैश प्राइस 8 लाख। लेस करेंगे कौन सा पेमेंट, डाउन पेमेंट, कौन सा है, डाउन पेमेंट रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो नहीं लेस, जरूरी थोड़ी है। बढ़िया व्यापारी को डाउन पेमेंट नहीं देना पड़ता, खाली फ़ोन मारेगा फाइनेंस हो जाएगा गाड़ी, तुरंत चलाएगा, 1 भी रुपया डाउन पेमेंट नहीं देना होगा, समझे, धीरे धीरे देगा पैसा। डाउन पेमेंट कितना भैया, 2 लाख, डाउन पेमेंट कितना है 2 लाख, 8 में से दोगे कितना बचा 6 लाख। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश प्राइस, क्या लिखेंगे, कैश प्राइस में से क्या लेस करेंगे, डाउन पेमेंट, क्या लेस करेंगे। उसके बाद 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में चुकाने बोला है ना, तो 6 लाख अगर चुकाएगा 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल कौन सा इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, माने प्रत्येक साल बराबर बराबर का पैसा देगा। तो 6 लाख डिवाइड बाई 2, सॉरी 3 कितना होगा 2 लाख, प्रत्येक साल कितना चुकाएगा 2 लाख। और क्या बोला कि साथ में जो इंटरेस्ट होगा वो भी चुका देंगे, साथ में जो इंटरेस्ट होगा वो भी चुका ओके। 3 साल में चुकाएगा ना, तो 3 बार इंटरेस्ट ऐड होगा और 3 बार इंस्टॉलमेंट लेस होगा। 4 बार में चुकाएगा तो 4 बार इंटरेस्ट ऐड होगा, 4 बार इंस्टॉलमेंट लेस होगा। 5 साल में चुकाएगा तो 5 बार इंटरेस्ट ऐड होगा, 5 बार इंस्टॉलमेंट लेस होगा। 2 साल में चुकाएगा तो 2 बार इंटरेस्ट ऐड होगा, 2 बार इंस्टॉलमेंट लेस होगा, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे हम लोग, ऐड इंटरेस्ट, ऐड क्या इंटरेस्ट, कितना परसेंट है भैया 10%, 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, फोटो मत देखिए, 6 लाख का 10% 60,000, ये ऐड करना है। 6 लाख का 10% 60,000, कितना हो गया 6 लाख 60, 6 लाख 60। लेस करेंगे कौन सा इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कौन सा इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना देगा 2 लाख प्लस इंटरेस्ट, 2 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना 60,000, तो 2 लाख प्लस 60,000। अच्छा क्वेश्चन में ऐसा बोला रहता है, क्या सर, 2 लाख देगा, पहला साल 2 लाख देगा, दूसरा साल 3 लाख देगा, चौथा साल 4 लाख देगा, माने वो 2 लाख के अंदर इंटरेस्ट ऐड है, आपको अलग से ऐड करने का दरकार, कब ऐड करने का दरकार है, जब बोलेगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, ऐसे बोल देगा सवाल में। इंस्टॉलमेंट पेड फर्स्ट ईयर 2 लाख, सेकेंड ईयर 3 लाख, इंटरेस्ट नहीं ऐड करना, फोर्थ ईयर 5 लाख, ऐसे बोलेगा। लैंग्वेज तो सुनिए पहले, लैंग्वेज तो सुनिए, समझे। तो इसमें इंटरेस्ट ऐड किया है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, लेकिन जब ही लैंग्वेज बोल देगा 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट खुद ऐड करना होगा। आप कुछ नहीं बोले, खाली बोल रहा है पहले का साल आप 20,000 दे देंगे, दूसरा का साल 40 दे देंगे, तीसरा का साल 50, माना उसमें इंटरेस्ट ऐड किया, खाली आपको लेस करने का दरकार है, समझे। लेकिन यहाँ तो 2 लाख देना प्लस क्या देना है इंटरेस्ट, समझे। अगर कुछ नहीं बोलता, सवाल में लिखा था 2 लाख, तो यहाँ 2 लाख लेस करते, 2 लाख 60 नहीं, कितना लेस करते 2 लाख, कितना लेस करते। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, तो लेस कर देते हैं। 6,60,000 माइनस 2,60,000 कितना बचा 4 लाख। अच्छा 1/1/16 से चले थे, एक साल बीत गया, कहाँ चले आएंगे 1/1/17 में, 17, फिर से क्या करेंगे इंटरेस्ट ऐड, फिर से इंटरेस्ट ऐड, अरे भाई पहले इंटरेस्ट ऐड फिर इंस्टॉलमेंट लेस, आगे ही बोले 3 साल का तो 3 बार इंटरेस्ट ऐड होगा, और 3 बार इंस्टॉलमेंट, एक ही बार इंटरेस्ट ऐड हुआ है, अब दूसरा बार तो इंटरेस्ट वहाँ ऐड पे कर, लिखेंगे ना सर सेकंड इंस्टॉलमेंट, पैसा देते समय लिखेंगे, पैसा थोड़ा देते इंटरेस्ट ऐड कर। 4 लाख का 10% 40,000, कितना होगा 4,40,000। अब लेस करेंगे फर्स्ट के बाद कौन सा इंस्टॉलमेंट होगा,
सेकंड इंस्टॉलमेंट। कौन सा इंस्टॉलमेंट? तो सेकंड इंस्टॉलमेंट को लेस करेंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट को इंस्टॉलमेंट कितना है? 2 लाख। इंस्टॉलमेंट कितना है? और इंटरेस्ट कितना है? 40,000। तो 2 लाख प्लस 40,000 कितना हो गया? 2,40,000। 4,40,000 में से 2,40,000 जाएगा, कितना बचेगा? 2 लाख। कितना बचेगा? समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा? 2 लाख प्लस इस साल का इंटरेस्ट, 2 लाख प्लस इस साल का, तो 1 17 के बाद कहाँ चले आएंगे? 1 18। फिर से इंटरेस्ट है, फिर से इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं। 2 लाख का कितना परसेंट? 10%। 2 लाख का 10% कितना हो रहा? 20,000। ऐड कर लिए, कितना हो गया? 2,20,000। लेस करेंगे कौन सा इंस्टॉलमेंट? थर्ड इंस्टॉलमेंट। कौन सा? थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो कर देते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट। 2,20,000 में से 2,20,000 जाएगा, मिल अब लास्ट में मालिकाना हक मिल जाएगा। इतना हो गया ना, तो लास्ट में मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही होगा। सबसे पहले लिखेंगे कैश प्राइस। क्या लिखेंगे? लेस करेंगे डाउन पेमेंट। लिखेंगे कैश प्राइस, लेस करेंगे डाउन पेमेंट। फिर इंटरेस्ट ऐड इंस्टॉलमेंट लेस, इंटरेस्ट ऐड इंस्टॉलमेंट लेस, इंटरेस्ट ऐड इंस्टॉलमेंट। 3 साल का है तो 3 बार, 4 साल का है तो 4 बार, 5 साल का है तो 5 बार। कंसेप्ट क्लियर है सभी लोगों को? जल्दी से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। डू फास्ट। फोकस करिएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिए, 2 अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक एसेट का अकाउंट, एक वेंडर का है। बालक फॉर्मेट ऐसे होगा, डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ ट्रक अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लेजर की तरह। यहाँ पे जे लिमिटेड वेंडर है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लेजर की तरह फॉर्मेट होगा। ठीक है। एसेट अकाउंट माने एसेट का नाम, वेंडर अकाउंट माने वेंडर का नाम। अच्छा, हम यहाँ पे ट्रक खरीदेंगे तो ट्रक का जर्नल एंट्री क्या होगा? ट्रक अकाउंट डेबिट टू वेंडर। नगद थोड़ी खरीदा, बाकी खरीदे ना, तभी तो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम क्या है? जे लिमिटेड। क्या है? तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू जे लिमिटेड, ट्रक अकाउंट डेबिट टू, समझ पा रहे हैं? तो एंट्री हम लोग डेबिट में पास करेंगे, तो लेजर कर रहे हैं ना, 1-1-16 को लिए हैं, तो क्या पास कर देंगे? टू जे लिमिटेड। क्या पास कर देंगे? काहे जे लिमिटेड पास कर रहे हैं? क्योंकि एंट्री होता है ट्रक अकाउंट डेबिट टू जे लिमिटेड, ट्रक अकाउंट डेबिट टू, समझ पा रहे? ट्रक अकाउंट डेबिट टू जे लिमिटेड। तो लेजर पोस्टिंग है ना, तो लेजर पोस्टिंग है तो ट्रक का नाम थोड़ी आएगा, अपोजिट वाला आएगा, टू जे लिमिटेड। क्रेडिट है तो कहाँ आएगा? डेबिट में। क्रेडिट है तो क्लियर, टू जे लिमिटेड 8 लाख हो गया। अब 1-1-16 है, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने जाएंगे तो 31-12-16 हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट दिया है? 20%। तो 8 लाख का 20%, 8 लाख का 20% कितना हो जाएगा भाई? 1,60,000। 8 लाख का 20% 1,60,000। सामने सामने लाइन टान देंगे, देख पा रहे? सामने सामने लाइन टान देंगे। 8 लाख में से 1,60,000 जाएगा, कितना बचेगा? 6,40,000। इसको हम क्या कहेंगे? बाई बैलेंस सीडी। क्या कहेंगे हम लोग? बाई बैलेंस। इस सीडी को इधर बैठी 1-1-17 लिख देंगे हम लोग। टू बैलेंस बेटिंग, टू बैलेंस बेटिंग 6,40,000। आप 1-1-17 को अकाउंटिंग क्लोज करेंगे तो क्या आएगा? 31-12-17। क्या लिख देंगे? बाई डेप्रिसिएशन। क्या लिख देंगे हम लोग? तो कितना परसेंट है भाई? 20%। कितना परसेंट? तो 6,40,000 का 20% कितना होगा? 1,28,000 हो गया डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे? इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। आइए जोड़ घटा कर लेते हैं। 6,40,000 और 6,40,000, 6,40,000 में से 1,28,000 घटाइए तो 5,12,000, 5,12,000 ये कर देंगे 31-12-17 बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी, इस सीडी को इधर बैठेंगे। 31-12-17 के बाद क्या आएगा? 1-1-18, 1-1-18 टू बैलेंस बैठेंगे। 5,12,000, 5 लाख क्या? 12। क्लियर है क्या?
3 साल बोला ना, 3 इंस्टॉलमेंट, तो 3 साल का डेप्रेशन होगा। अभी कितना हुआ? 1 और 1 2 हुआ। 3 साल बोला तो 3 साल का डेप्रेशन, 4 साल बोला तो 4 साल, 5 साल बोला तो, और WDV का मतलब जो आ रहा घट के उस पर चार्ज करना है। तो लिख दिए टू जे लिमिटेड 8 लाख, 8 लाख का 20% 1,60,000 इधर जोड़ दिया, इधर घटा दिए, जो आया उसको सेडे को बेटे, फिर जो आया उसका 20% इधर जोड़ दिए, इधर घटा दिए, इस सीढ़ी को इधर बेटे। कितना साल तक ऐसे करना है? 3 साल। तो 5,12,000 का 20%, 5,12,000 का 20%, 1,00,000 डेप्रिसिएशन 5,12,000 है, 5,12,000 का 20% कितना होगा? 1,24,000। फिर क्या करेंगे? जोड़ घटा कर देंगे, बात नहीं। 5,12,000, 5,12,000 लेस करिए, 1,24,000 कितना आ रहा है? 40,9,600 कितना? 4 लाख 9,600 सर, 4,09,600 409600 4,09,600। इससे डूबा इधर बढ़े, 1,1,19 2 बारह बढ़े, 4,09,600 हो गया। हाँ सर। अब कौन सा अकाउंट खोलना है? वेंडर। क्लियर है क्या? 3 साल का बोला तो 3 बार, 4 साल का बोला तो 4 बार, एकदम आसान सा अकाउंट है। हाँ सर। अब कौन सा अकाउंट खोलना? वेंडर। कौन सा अकाउंट? वेंडर हमें क्या दिया है? वेंडर का नाम यहाँ है। कौन सा अकाउंट में? ट्रक में है, तो डेबिट वाला क्रेडिट में, तो कहाँ से आ रहा है? ट्रक से। और वेंडर हमें दिया क्या? ट्रक दिया है। हमें क्या दिया है? ट्रक। तो यहाँ लिख देंगे बाई ट्रक अकाउंट, बाई ट्रक अकाउंट। अब ये ट्रक अकाउंट को बनाने के लिए हम वर्किंग देख लेंगे, जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सामने रखिए, 8 लाख हुआ। 8 लाख से क्या लेस किए हैं? डाउन पेमेंट। 8 लाख से क्या लेस किए हैं? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट उन्होंने पैसा दे रहे हैं, सुनो, पैसा देंगे तो इधर, इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इधर लिखेंगे। पैसा दे रहे हैं तो डेबिट में, पैसा दे रहे हैं तो डेबिट में, टू बैंक करके, इंटरेस्ट चार्ज होगा तो क्रेडिट में। पैसा देंगे तो डेबिट में, इंटरेस्ट चार्ज होगा तो क्रेडिट में, यही एंट्री पोस्टिंग है। पैसा देंगे तो इधर, क्योंकि पैसा देंगे तो वेंडर टू बैंक होगा। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, समझ पा रहे हैं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो, समझ तो इंटरेस्ट जब जब होगा इधर लिखेंगे, जब जब इंटरेस्ट होगा इधर लिखेंगे, जब जब पैसा देंगे, हाँ, जब जब इंटरेस्ट होगा क्रेडिट में लिखेंगे, जब जब पैसा देंगे कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो डाउन पेमेंट मैंने पैसा दिए, डाउन पेमेंट मैंने पैसा दिए, तो लिख देंगे टू बैंक डाउन पेमेंट। कितना दिया भाई? 2 लाख। टू बैंक डाउन पेमेंट कितना दिए भाई? 2 लाख। सर 2 लाख। टू बैंक डाउन पेमेंट 2 लाख हो गया। फिर क्या है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। सर एक एक के बाद क्या आएगा? 21 12 16 बाई इंटरेस्ट कितना भाई? बाई इंटरेस्ट कितना है? 60,000। बाई इंटरेस्ट 60,000, बाई इंटरेस्ट 60,000 हो गया। अब डेबिट में लिख देंगे 21 12 16। टू बैंक पैसा दे रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेस हुआ है ना? हाँ सर। कितना लेस हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भाई? 2,60,000। अब तो कुछ नहीं पहला सर, 2016 में तो इतना ही है, फिर 17 में, तो इसको इधर जोड़ देंगे, इधर हटा देंगे। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। 8,60,000, 8 लाख, देखिए 8,60,000, हाँ दे दी, इधर जोड़ेंगे, इधर घटा, ज़्यादा इसीलिए ना। 8,60,000 घटा देंगे 21 12 16, टू बैलेंस सेड कितना आ रहा भाई? 4। इस सीढ़ी पर इधर बढ़ी 1,1 17 बाई बैलेंस बाई बैलेंस बढ़ी, कितना हो रहा है? 4 लाख। 4। फिर से इंटरेस्ट हुआ है हाँ सर। 21 12 17। इंटरेस्ट तो प्लेट में लिखेंगे, इंटरेस्ट लास्ट डेट में लिखता है। कितना भाई? 4 लाख का 10% 40,000। फर्क क्या? पैसा देंगे सब लास्ट डेट पे होगा, सब उस साल का लास्ट डेट पे होगा। 17 है तो 17 का लास्ट डेट, 16 है तो 16 का लास्ट डेट, देखो सब लास्ट डेट पे, खाली ये और ये फर्स्ट डेट पे होगा। ठीक है, कौन सा इंस्टॉलमेंट है? सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना भाई? 2,40,000। 2,40,000। अब तो कुछ है नहीं, नहीं सर। जोड़ लेते 4,40,000, 4,40,000 माइनस 2,40,000 कितना हो रहा है भाई? 2 लाख। 2 लाख। तो बैलेंस है, बाई बैलेंस ही। तो बैलेंस है अच्छा सर। 21 12 17। इस शेड्यूल पर इधर बैठे 21 12 17 के बाद क्या आएगा? 1,1 18 बाई बैलेंस
2 लाख हो गया। फिर 31 बार डालो इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट 2 लाख का 10%। 20,000 फिर पैसा दे रहे थर्ड इंस्टॉलमेंट टू बैंक थर्ड इंस्टॉलमेंट 2 लाख 20। क्लियर? हाँ सर। तो क्या किए ट्रक डाउन पेमेंट इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे फिर इंटरेस्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे फिर इंटरेस्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया। क्लियर? समझे आप लोग कि नहीं समझे? हाँ सर। कुछ पूछना है? नहीं कोई डाउट है? सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते, पूछिए क्या डाउट है बोलिए।